नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में कई जिलों में बारिश की वजह से आफत आ चुकी है और अब भारी तबाही का संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल हाड़ौती और आसपास के क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण चंबल नदी इस वक्त उफान पर है। पानी के खतरे के निशान से ऊपर नदी बह रही है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। नवनेरा बैराज से करीब 5 लाख क्यूसेक पानी चंबल में छोड़े जाने के बाद नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नदी का पानी पुराने पुल के ऊपर से बह रहा है। राजाखेड़ा, धौलपुर, सरमथुरा और बाड़ी उपखंड के कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से कट चुका है। ऐसे में हालात गंभीर हो चुके हैं। जिले के डांग क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पार्वती बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ी है। जल संसाधन विभाग ने 4 गेट 3-3 फीट तक खोलकर लगभग 5000 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा है। सहायक अभियंता पपेंद्र मीणा ने बताया है कि पार्वती बांध की भराव क्षमता 223 मीटर है, जबकि वर्तमान में जलस्तर 223 मीटर तक पहुंच चुका है। यानी कि अब जो खतरे का जो निशान है वहां तक ये जो पानी है वो पहुंच चुका है। अब ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टोंक में, जहां पर बांध ओवरफ्लो हो चुका है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां पर बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। चंबल में अब जो पानी का स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है और कई गांव इसकी वजह से जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसे में जो प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और चलिए ये अब आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भरतपुर, बारां, सवाई माधोपुर और सीकर की ये तस्वीरें हैं। उसके बाद टोंक, कोटा, करौली और धौलपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इन 8 तस्वीरों के इर्द गिर्द आप देख पाएंगे कि क्या बारिश के बाद स्थिति राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हो रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मुश्किलें ज्यादा बढ़ चुकी हैं और खास करके जो निचले इलाके हैं सबसे ज्यादा वो प्रभावित हो रहे हैं और वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ बारिश का खतरा बना हुआ है। ज्यादातर ऐसे गांव हैं निचले इलाकों के जो कि पानी में डूब चुके हैं, वहां से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अब आपको ये 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर, करौली, सीकर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि बारिश के बाद क्या स्थिति बन गई है। और साथ ही साथ सवाई माधोपुर में आप देखिए कि पानी जो है अपना रास्ता खुद बना रहा है और इसके बीच में जो भी कुछ आ रहा है उसको अपने साथ बहा ले जा रहा है। एक सड़क बह जाती है और उसके बाद करौली की आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। सड़क है, मैदान है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर सिर्फ पानी का कब्जा हो चुका है। सीकर की आप तस्वीरें देखिए, सड़कों पर भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। लोगों को घर से निकलना उनका मुश्किल हो चुका है। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। टोंक में आप देखिए, लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा कि सड़क कहां पर है और गड्ढा कहां पर है। तो ये आप इस दौरान जो है तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको जरा कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। बारिश से आफत की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिखाई देता है कि आज के समय में बारिश के बाद अलग अलग इलाकों के अंदर हाल क्या है। करौली की आप तस्वीरें देख रहे हैं। लोग इस बात को देख करके हैरान हैं कि पूरा का पूरा एक रास्ता बह जाता है और दूसरी तरफ लोग जो हैं इंतजार कर रहे हैं कि राहत उन तक पहुंचे। सवाई माधोपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए कि पानी का बहाव इतना तेज है और उसमें एक ट्रैक्टर निकल करके आता है और क्योंकि जो जहां पर प्रभावित लोग हैं, जहां तक पहुंच हो सकती है वहां तक पहुंच करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसे में लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल करके पानी से टक्कर लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और इसमें कई बार हादसे भी हो रहे हैं। वहीं आप कोटा की तस्वीरें देखिए, ये आप देखेंगे ऊंचाई से, तो यहां आप देखेंगे जहां तक आपकी नजरें जाएंगी घर मकान सब डूब चुके हैं। सांभर लेक कोटपुतली के अंदर भी देखिए आप, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। खेत खलियान सब इससे प्रभावित हुए हैं। धौलपुर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं जहां पर पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इससे मुश्किल अब आम लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं, नदी नाले उफान पर आ चुके हैं और रेगिस्तान पर ये जल कहर इस वक्त कहर बन करके टूट रहा है। नदी नाले जो है पूरी तरीके से लबालब हो चुके हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में उन प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, तबाही का यह मंजर दिखाई दे रहा है और ज्यादातर ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहां पर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है।
बाय कर दिया यार। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम अली हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवीश टेलर भी हमारे साथ हैं, और साथ ही अलवर से मुदित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा एक एक करके सभी से बात करते हैं और वहाँ इलाकों के अंदर स्थिति क्या है। जरा रवीश बताइए, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, और जो बारिश हो रही है लगातार, उसके बाद अलग अलग इलाकों के अंदर स्थितियां क्या दिखाई दे रही हैं? जी, मैं इस समय टोंक की कैलाशपुरी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जो कि बिल्कुल जिला मुख्यालय पर कॉलोनी है। और आप जहां भी देख सकते हैं कि लोग पानी से होकर निकल रहे हैं और चारों तरफ जो है यहाँ पानी नजर आता है। ये समस्या पहली बार की नहीं है, हमेशा यहाँ ऐसा होता आया है। यहाँ पानी के बीच रहते हो आप, अच्छा पानी यहाँ लेकिन लोग जो है यहाँ भी देख सकते हैं पानी के बीच में जो है मौजूद है, वो अपने घरों में सिमट कर रह गए हैं। तो ऐसी दोनों यहाँ भी नजर आती है कि जहां तक नजर जाती है वहां चारों तरफ इस कॉलोनी में पानी है। और पिछले साल भी जो है 2024 में भी यही हालात बने थे, और इस बार भी जो है यही हालात बने हैं। लेकिन नगर परिषद महज एक इंजन लगाकर जो है खाना पूर्ति तो कर देता है मानसून सत्र में, लेकिन ये समस्या जस की तस सालों से यूं ही बनी हुई है। और इसकी वजह बहुत साफ नजर आ रही है कि इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, और हर साल के ऐसे ही हालात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन जो है नज़र नहीं बनाता है। अब हमारे संवाददाता बूंदी से भी हमारे साथ हैं, और जो है ललितेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललितेश, बताइए ज़रा, क्या अभी तक तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं? बारिश लगातार हो रही है, उसका कितना असर वहाँ पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अगर बात मानसूनी बारिश की जाए तो सुबह से ही बारिश है और बारिश का दौर जारी है, और अभी भी है, जो बादल छाए हुए हैं और छोटी छोटी बूंदें अभी भी पड़ रही हैं। लेकिन इस बारिश से कहीं ना कहीं जो जनजीवन है लोगों का, वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया, क्योंकि करीब 15 कॉलोनी ऐसी हैं जहां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। सड़कें हैं, उन पर पानी जमा हो गया है, लोगों को आने जाने में समस्या आ रही है। देखिए, मैं राजेंद्र नगर की एक कॉलोनी मौजूद हूँ, और ये वीआईपी कॉलोनी कह सकते हैं। यहाँ चिकित्सक हैं और व्यापारी लोग यहाँ रहते हैं, और सबसे बड़ी समस्या आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, इस पर भी करीब 1-1 फीट पानी जमा है। आप देख रहे हैं बाइक सवार हैं, वो बड़े उन्हें भी बाइक निकालने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, बड़ी स्थिति खराब हो रही है? हाँ, पानी की वजह से बहुत ज्यादा पोजीशन खराब है, अस्त व्यस्त है, बच्चे स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और कितने दिनों से भरा हुआ है पानी? ये 1 हफ्ते से है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। अभी तो मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है। और मेन तो यह है कि यहाँ के सीवरेज डलने से ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, पहले इतना पानी नहीं रुकता था। मतलब बच्चे आपके छोटे छोटे, बड़ी दिक्कतें आती होंगी। हाँ, दिक्कत तो आती है बच्चों अच्छा, को। पानी निकासी को कोई इंतजाम नहीं किए गए? ये नालियां बंद पड़ी हैं आगे तक, सफाई नहीं की गई? नहीं, सफाई भी नहीं है। और लोगों ने अभी ये क्या नीचे पे है, ये हिस्सा जो है नीचे पे है, उधर से भी इधर पानी आता है, इधर से भी आता है, और पूरी कॉलोनी के बीच मेन पॉइंट है ये। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए ये स्थानीय लोग हैं, इन्हें इनका जो कहना है कि जो नालियां हैं वो अभी साफ नहीं की गई थी मानसून से पहले प्रशासन के द्वारा, लेकिन जो पानी जमा है कहीं ना कहीं लोगों को भी दिक्कत आ रही है। क्या कहेंगे, बड़ी समस्या आ रही होगी, पानी जमा है सड़कों पर? हाँ, आने जाने में भी दिक्कत आ रही है, पैदल तो निकल ही नहीं सकते, और निकल सकते तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है पैरों में, क्योंकि नाली का पानी और रोड का पानी सेम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल जल स्तर बिल्कुल बराबर चल रहा है। पूरी ये जो गली है आपकी, रास्ता पूरा जलमग्न है। बिल्कुल, क्योंकि बारिश होते ही नालियां बंद है, तो नालियों का पानी और रोड बरसात का पानी मिक्स हो जाता है और पूरा यहीं आ जाता है। कुछ निकालने के प्रयास किए गए प्रशासन की ओर से? नहीं, कोई प्रयास नहीं है, कोई प्रयास। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि ये जो पानी है गंदा है, अगर इसमें से होकर के ये पैदल निकलते हैं तो इन्फेक्शन फैलता है, और ये कई बीमारियों को जन्म भी दे रहा है। जी सुमंदु। बिल्कुल ललितेश, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। सलीम अली भी हमारे साथ बूंदी से हैं। सलीम, जरा बताइए इस वक्त आप कहाँ पर हैं, और कौन कौन से ऐसे बूंदी के अंदर इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी से प्रभावित वो इलाके हैं, या वहां पर ज्यादा जो है पानी घुस चुका है इलाकों के अंदर? देखिए, मैं आपको बता दूं, बूंदी जिले में लगातार जो है बरसात का दौर जारी। सलीम बताइए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो है लगातार पूरे प्रदेश भर में मानसून का दौर जारी, इसी प्रकार से जो है बूंदी के अंदर भी जो है जो बरसात है उसका दौर देखा जा रहा है। नवलसागर झील से लगातार जो है पानी की यहाँ पर निकासी की गई है, और इस सीजन का
पहला अवसर है जब नवलसागर झील से 5 गेटों को आधा फीट तक खोला गया है, जिसके चलते जो है नदी नालों में उफान आ गया है। सदर बाजार का इलाका जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। चोमका बाजार का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है आप देखेंगे कि एक इलाका है बूंदी का, मीरा गेट का, यहाँ पर आपको जो है घुटनों तक पानी नजर आएगा। ये वही इलाका है जो यहाँ पर जो है भारी बरसात के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक जो इलाका है पूरी तरह से जो है वो प्रभावित हो चुका है और लगातार जो है इसी प्रकार से प्रशासन द्वारा गेट खोले जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि लगातार जो बरसात हो रही है उसके चलते और भी जो गेट खोले जा सकते हैं। आने वाले समय पर लोगों को और भी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, शहर में जो है सड़कें वो पूरी तरह से दरिया का रूप ले चुकी है और आम जन के जो वाहन इन सड़कों पर पराठा मारे थे, लेकिन आज जो है इन सड़कों पर पानी देखा जा रहा है। नवलसागर झील से भी इस प्रकार से पानी छोड़ा जा रहा है, उसी प्रकार से शेरसागर झील से भी जो है पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं जिले का मेन नदी है, सबसे बड़ी नदी, उस पर भी उफान देखा गया है। बरदा बांध डैम खोलने के बाद क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी आ रहा है और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बन चुके हैं। मैं वापस लौटूंगा सलीम आपके पास। अलवर का जरा रुख कर लेते हैं। मुदित गौड़ भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुदित, जरा बताइए आप कहां पर हैं और अलवर के अंदर क्या स्थिति है? और इससे पहले भी कई तस्वीरें अलवर के अंदर से ऐसी सामने आई थी जो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। दिखाई दे रहा था सड़क पर पानी का सैलाब जैसे नजर आ रहा था। क्या, कहां पर हैं आप और क्या स्थिति है अभी? कुंड क्षेत्र में मौजूद है जो पर्यटक स्थल है। और शहर की अगर बात की जाए तो शहर में अभी फिलहाल कई जगह जलमग्न की स्थिति आई थी, लेकिन शहर काफी ऊंचाई पर होने के चलते शहर में अभी जो पानी की स्थिति है वो काफी हद तक शहर से पानी निकल चुका है। और हम यहाँ इस पर्यटन स्थल पर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है यहाँ पर हर वर्ग के लोग अपने यहाँ पर लुत्फ लेने के लिए आए हुए हैं। झरने जो है सुबह से लगातार बह रहे हैं, तो इन झरनों के साथ ही यहाँ पर शहरवासी जो है वो अपना लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी पानी भराव की जो समस्या है वो शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर थी, उस क्षेत्र को लेकर के लोगों में इस बात को लेकर था कि यहाँ पर जो पानी का क्षेत्र है उसको लेकर के लोग मान रहे थे कि यहाँ पर पानी की भराव हो सकता है, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्र है उनको लेकर के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आंटी जी, आपका यहाँ कब से आए हैं, किस तरह का उत्सव हो रहा है? ठीक है मुदित, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हाँ ठीक है, ये कई प्रतिक्रियाएं भी हैं। अब देखिए पर्यटक स्थल जो हैं वहां पर लोगों की चहलकदमी बढ़ चुकी है, वहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। रवीश टेलर का वापस से रुक कर रहे हैं। रवीश, अब क्योंकि अब प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाही रही है या जो खामियां रही हैं उसको दुरुस्त करने के लिए अभी क्या किया जा रहा है? पानी तो बढ़ चुका है, लोग भी परेशान है, समाधान कैसे हो? समाधान की अगर हम बात करें तो समाधान की तस्वीर देख सकते हैं कि आप 2024 से लेकर 25 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ जब हम 24 में कवरेज कर रहे थे ये इंजन लगा दिया गया है, ये पानी का इंजन यहाँ से पानी निकाल रहा है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। और ऐसी सूरत में जिला कलेक्टर कल यहाँ पहुंची थी, लेकिन 24 घंटे में हालात कितने बदले ऐसा हमें नहीं लगता। आज भी जिला कलेक्टर जो है फील्ड में है, बात करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिर जो है ये समस्या जो आपकी है वो हमेशा ऐसे ही रहती है। कारण ये है कि पानी का बहाव से ऊपर आता है, वहां की पानी प्रॉपर नहीं होने के कारण तो पूरा पानी इधर ही आता है। जिला कलेक्टर आई थी कल, क्या आश्वासन दिया जिला कलेक्टर ने और क्या फर्क पड़ा? मैडम के पास पहुंचने से पहले मैडम ने आज हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर मैडम हमारी जो रोडें बनी हुई है इनको थोड़ा ऊपर उठाकर स्थायी रूप से को निकालने की व्यवस्था करें, तो हमें बार बार इन परेशानी होती है। वरना हर साल जो बारिश होती है उस टाइम पर हमारे जो एरिया है इस एरिया में तो निकल आप देख भी सकते हैं तस्वीरें जो है ये एक इंजन लगा हुआ है, जहां तक किसी भी घर पर नजर जाती है तो घर के अंदर जो है पानी पहुंचने का एकमात्र साधन है तो वो इस पानी से होकर, इस गंदे पानी से होकर, क्योंकि नगर परिषद की जो कॉलोनी है उसकी पानी की जो निकासी है वो इस कॉलोनी के माध्यम से की जा रही है। और यही कारण है कि यहाँ जो है उस कॉलोनी का पानी बढ़ता है और हमेशा एक बड़ी समस्या पैदा करता है। ऐसी सूरत में लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि आखिर जो है सुविधाओं की बात होती है, विकास की बात होती है, लेकिन जिला मुख्यालय का जब यह हाल है, जरा सी बरसात, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा भले ही जिले में 770 mm बरसात हुई हो, लेकिन अभी भी टॉप पे जो है कभी 80 mm से ज्यादा एक साथ बरसात नहीं हुई है। तो उस सूरत में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कभी यहाँ 5 से 6 इंच अगर टॉप में बरसात हो गई, निश्चित तौर पर टॉप की जनता का जीना मुहाल हो जाएगा।
और वो तस्वीरें जो पे नजर आएगी कि लोग शायद कोई बड़ी जनहानि भी हो जाए। ठीक है। और ये क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी के तौर पर दिखाई दे सकता है और अभी भी परेशानी बनी हुई है। भरतपुर का जरा रुख कर लेते हैं। ललितेश हमारे साथ लगातार बने हुए। ललितेश, क्योंकि अब कई ऐसे इलाके हैं, जिस जगह पर आप हैं वहां की आपने तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन भरतपुर के अंदर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अगर बात की जाए आज सारस चौराहे से लेकर के बिजली घर तक का जो रोड है और उस पर कई सरकारी कार्यालय हैं और आवास भी हैं, वहाँ सबसे ज्यादा पानी जमा है। खास तौर पर हालांकि जो नगर निगम प्रशासन है उन्होंने पंप भी लगा दिए हैं, पानी की निकासी है वो लगातार की जा रही है। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने पानी जमा है, आईजी ऑफिस कार्यालय के सामने पानी जमा है और दोनों जो यानी बीडीए कमिश्नर है या नगर निगम कमिश्नर है उनके आवास में भी पानी जमा है। भरतपुर की करीब 15 ऐसी कॉलोनी है जहां पानी है और वहां बाढ़ जैसे हालत पैदा हो गए हैं। जो लोग हैं उनका जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित है, चाहे जवान नगर की बात की जाए, राजेंद्र नगर की बात की जाए, तिलक नगर है, पुष्पवाट का है, न्यू पुष्पवाट का है, गौरी शंकर कॉलोनी है, अजीत नगर, तमाम ऐसी कॉलोनी है जहां बाढ़ जैसे हालत हो गए। वहाँ के जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हैं, लोगों को निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भरतपुर में पानी निकासी के जो इंतजाम है वो कहीं न कहीं ढीले नजर आ रहे हैं या फ्लॉप नजर आ रहे हैं, क्योंकि मानसूनी बारिश में ये एक वर्ष की समस्या नहीं है, हाल की समस्या नहीं है, बल्कि 15 साल से ऐसे हालात बने हुए हैं कि भरतपुर में जब भी बारिश होती है तो बाढ़ जैसे हालत हो जाते हैं, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है अभी उसका काम चल रहा है, उसकी वजह से जो पानी की निकासी है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। जी सुबह। और ये क्योंकि एक परेशानी ये भी है आम लोगों के साथ साथ जो खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानीदायक स्थिति बन चुकी है, क्योंकि फसलें पानी में डूब चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, आम लोगों के साथ तो है ही चुनौतियां, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं। अलग अलग जगहों से, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंच करके आपको असल हालात दिखा रहे थे। आपके सामने वो तस्वीरें रख रहे थे कि जो अभी तक आपके घर के आसपास या आपके आसपास के जो शहर हैं, गांव हैं, इलाके हैं, वहां की तस्वीरें क्या हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े, आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। लेकिन बाढ़ की पानी के बाद जो बारिश हुई और लगातार बाढ़ जैसे हालात बन गए, उसको लेकर के कई और तस्वीरें भी हैं। अब इसी से जुड़ी हुई डीडवाना से एक खबर मिल रही है, जहां जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। जिले में भारी बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया गया है और कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी है और डीडवाना से ये खबर मिल रही है, जहां पर जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।